सायंकाल की जब सूर्य के रहते की जाती है। मध्यम कोट की संध्या वो है जब सूर्य अस्त हो जाएं, और तृतीय संध्या वो है जब आकाश मंडल में तारागण दिखाई देने लगे। इसी प्रकार से प्रातःकालीन संध्या भी है। उत्तमो तारकोपेता, मध्यमो लुप्त तारका, अधमो सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। पहली संध्या वो है ब्रह्म बेला की जो तारागण के रहते हुए की जाए, और दूसरी संध्या वो है जब भगवान भास्कर की लालिमा दिखाई देने लगे, और तीसरी संध्या वो है जब भगवान भास्कर का स्वयं दर्शन होने लगे। ये प्रातःकालीन संध्या है। तो सायंकालीन संध्या के समय में देखना कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसे पावन समय में दोनों बंधु जाओ और संध्या करो। मैं भी यहाँ संध्या कर रहा हूँ। और आप हैं भाई हरिलाल अनुरागी जी, पंचर वाले तोला निवासी, आपकी तरफ से मंगलाचरण पर एकादश पद पधराई। साधुवाद, धन्यवाद। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्रभु गुरुदेव भगवान जी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करने की। और क्यों नहीं, बल्कि संध्या तो हम प्रतिदिन किया करते थे, पर आज गुरुदेव भगवान की आज्ञा, तो इसमें हमारा ही कुछ लाभ होगा। यदि गुरुदेव भगवान की आज्ञा है तो हमारे लिए उनकी आज्ञा से धारण हुआ करती है। तो क्यों नहीं, चलो करें भैया संध्या वंदन। अब चलो करें संध्या वंदन, अब चलो करें संध्या वंदन। संध्या का पाठ पढ़ाना है, अब चलो करें संध्या वंदन। संध्या का पाठ पढ़ाना है, और जो इस अंधकार में सो रहे हैं उन सबको भी आज जगाना है। जो इस अंधकार रूपी संसार में डूबे हुए हैं, हे लाल चलो करें संध्या वंदन। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, देखो कैसा सुहाना समय आ गया। मेरे भैया लक्ष्मी, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया लक्ष्मी, आओ संध्या करें। मेरे भैया लक्ष्मी, आओ संध्या करें। गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय हो गया। मेरे भैया लखन आओ संध्या करें, मेरे भैया लखन आओ संध्या करें। गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय हो गया। गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय हो गया। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया लखन आओ संध्या करें, मेरे भैया लखन आओ संध्या करें। गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय हो गया। गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय हो गया।
संध्या की बेला में तेरा सुमिरन करूं, संध्या की बेला में तेरा सुमिरन करूं, तेरे चरणों में जीवन समर्पण करूं, हाँ तेरे चरणों में जीवन समर्पण करूं। संध्या की बेला में संध्या की बेला, हाँ संध्या की बेला में तेरा सुमिरन करूं, तेरे चरणों में जीवन समर्पण करूं, हाँ तेरे चरणों में जीवन समर्पण करूं। सूर्य भी ना रहे, ये लाला सूर्य भी छिप गए, सूर्य भी ना रहे, चांद भी छिप गए, चांद भी ना रहे, सूर्य भी ना रहे, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय हो गया, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय हो गया। मेरे भैया लखन अब संध्या करी, मेरे भैया लखन अब संध्या करी, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय हो गया, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय हो गया। मेरे भैया मेरे भैया लखन अब संध्या करी, मेरे भैया लखन अब संध्या करी, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय हो गया। हे माँ, दिन की भांति आज भी हमारा बंधन अभिनंदन स्वीकार करें। संध्या माँ के संध्या माँ के संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं, संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते। वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना कि वंदना सुनाते हैं। वंदना हो, संध्या माँ के संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते, संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते। वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना कि वंदना सुनाते हैं। वंदना हो, और इष्ट देव की आराधना सांसों की माला में, 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 सांसों की सांसों की सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की
देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। आज तेरा लाल तुझको बुलाए, आज माँ आजा माँ, आज तोरा तुझको लाल ये तो बुलाए, आज माँ आजा माँ। हे माँ, हम दोनों का प्रतिदिन की भांति आज भी बंधन अभिनंदन स्वीकार करें। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम। सासू की माला में, 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 तुम रू मैं, तुम रू मैं, तुम रू मैं, शिव का सासू की माला में, सासू की माला में, श्री गुरुदेव के द्वारा नित्य प्रति की भांति दोनों बंधुओं को आज भी आदेशित कर दिया गया माता संध्या की वंदना उपासना और अर्चना करने के लिए। जिस समय गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, आज्ञा प्रदान की, तो मैंने अपने मस्तिष्क पटल में एक विचार किया। विचार यह किया, इस संसार सागर में क्या व्यक्ति को सभी के आदेश का पालन करना चाहिए? उत्तर देने वाले ने उत्तर दिया, आदेश का पालन करना तो चाहिए, परंतु कुछ स्थान, कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जिनके आदेश का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जिस समय पूछा गया वह व्यक्तित्व और वह स्थान कौन से हैं, तो आचार्यों ने उत्तर प्रस्तुत किया, माता पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करी शुभ जानी। माता पिता गुरुदेव और परमात्मा, इनके आदेश का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन समस्या यह है, यदि इन चारों का आदेश व्यक्ति को एक साथ मिल जाए तो सबसे पहले किसके आदेश का पालन करना चाहिए? और ध्यान दे, सुन रहे हैं राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा सुंदर संध्या बंदन। भाई हमारे भरत राजपूत जी, भाई योता और हमारे भाई आदरणीय श्री धाताराम नन्ना जी के द्वारा ये 50 पुष्पमुद्रा प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हरीलाल अनुरागी जी पंचर वाले, कोमल त्रिपाठी टोला निवासी, आपकी तरफ से 51 पत्र साधुवाद, धन्यवाद। जिस समय यह पूछा गया सबसे पहले व्यक्ति को किसके आदेश का पालन करना चाहिए, तो आचार्यों ने अपना मत प्रस्तुत किया, गुरु आज्ञा गरी यसी, अर्थात व्यक्ति को सबसे पहले अपने गुरुदेव के आदेश का, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुदेव के द्वारा आदेश मिला है तो क्यों ना आदेश का पालन करते हुए माता की वंदना करें। परंतु विचार यह करता हूं, माता की वंदना करने से पहले मेरा ध्यान गया अपने आराध्य देवता की ओर। मेरे आराध्य देवता ने अपने इष्ट श्री शंकर जी की वंदना उपासना और अर्चना की। जिस समय मैं सोचता हूं क्या मुझे भी अर्चना करनी चाहिए, तो उत्तर मिलता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने आराध्य का आराधन उस समय किया करता है जिस समय उसका आराध्य, उसका इष्ट उससे दूर होता है। और हमारे आराध्य तो
स्वयं हमारे सम्मुख ही खड़े हैं, परंतु महाप्रभु आप तो जानते हैं लक्ष्मण आबोध है आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजामि चैव ना जानामि क्षम्यताम सुरेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजतम मया देव परिपूर्णम तदस्तुमि। चलें किसी स्वच्छ जलाशय की ओर चलकर माता की वंदना उपासना अर्चना करें। गुरु पही चले संध्या वंदन करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी की दृष्टि प्राची दिश प्राची दिश यानी पूर्व दिशा पर उदय होते हुए चंद्रमा पर पड़ी। प्राची दिश शशि उयबु सुहावा सी मुख सरिस देख सुख पावा बहुर विचार कीन मन माही सीय बदन समहिम करनाही। मैं इस चंद्रमा के बारे में विचार कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, बहुर विचार कीन मन माही। मैंने बहुत बार विचार भी किया, परंतु ये चंद्रमा तो कलंकी है और चंद्रमा हमारे मुख से यह कहलवाना चाहता है कि हे राम एक बार कह दो कि सीता और चंद्रमा के मुखार बिंद की समता कर सकता है, तो मैं कैसे इस चंद्रमा और सीता की समता करवा सकता हूं। क्योंकि हे चांद इतना गुरूर मत कर, हमने भी चांद देखे हैं, तुझ पर तो दाग है, हमने भी दाग चांद देखे हैं। आंधियों के आघात हर वृक्ष को लगे हैं और जिनकी जड़ें मजबूत हैं आज भी वहीं खड़े हैं। तो हे चंद्रमा मैं कुछ बतलाना चाहता हूं, श्रवण करो। नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया नजरिया पे हमेरी नजरिया में हमेरी नजरिया में आया है निशापति समता सिया की करी न जाए। हमेरी नजरिया में हमेरी नजरिया नजरिया में नजरिया में नजरिया में नजरिया 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 हमेरी नजरिया आया है सपति समता सिया की करी ना जाए। हमेरी नजरिया में नजरिया 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 पे कहीं बढ़ाई हनी पे खेदाई रे सही राहु निज संधिया पाई हटाई बढ़ाई हमारे भाई मुन्ना सोनी जी, इनके द्वारा 21 रुपए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कैसे करेगा तू समता सिया से आओ गुण तोरे नजर मुनिया से। हमेरी नजरिया
नगरिया में आया है सपति समता सिया की करी मेरी नजरिया 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 पे नजरिया 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 पे श्री मुख छवि विधु व्याज बखानी गुरु पही चले निशा बढ़ जानी कर मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाय की न विश्राम सतानंद तब जनक बुलाए